मुझे मेरा फ्यूचर पता है, बल्कि हर इंसान को खुद का फ्यूचर पता होता है। और आई नो लाइफ इज़ ऑल अबाउट अनसर्टिनिटी की अनिश्चितता है कि भाई कुछ भी हो सकता है। पर 90% ऑफ टाइम इंसान को पता होता है कि आगे जाकर मेरा फ्यूचर कैसे होने वाला है। अगर उसको नहीं भी पता तो उसे बस 2-3 चीज़ें दिमाग में रखनी है, उससे उसका फ्यूचर आराम से पता चल जाएगा। अगर मुझे पता करना है कि कैसा होने वाला है फ्यूचर, तो उसको खुद के दोस्त देखने हैं कि मैं जिस संगति में हूँ उस हिसाब से मैं कितना आगे जाऊँगा। उसे बस खुद की आदतें देखनी है कि जिन आदतों में मैं हूँ, जिन इन्वायरमेंट में मैं जी रहा हूँ, जो मैं डेली टास्क करता हूँ, जो मेरी हैबिट्स है डेली, वो किस तरह फ्यूचर में आगे जाकर रूप लेने वाली है। उसे पता है कि मेरी आदतें आगे जाकर क्या अंजाम देगी। उस इंसान को ये पता होता है। उसको पता है ये जो चीज़ मैं हमेशा दोहरा रहा हूँ सुबह उठकर, या जो ये चीज़ मैं डेली कर रहा हूँ, ये किस तरह आगे मुझे बेनिफिट देगी। या तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इंसान को पता होता है। इंसान को पता होता है कि मेरा स्क्रीन टाइम मेरा फ्यूचर बता रहा है। उसको पता है कि मेरा 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे का जो स्क्रीन टाइम है, ये क्लियरली मेरा फ्यूचर बता रहा है। इंसान को उसके दोस्त, उसकी आदतें, उसका स्क्रीन टाइम हमेशा उसका फ्यूचर बताती है। पर उसकी आंखों के सामने एक पट्टी होती है जो उसको फ्यूचर देखने से मना करती है। और वो पट्टी इसलिए होती है ताकि वो प्रेजेंट को ढंग से एंजॉय कर सकते, प्रेजेंट को ढंग से एंजॉय कर सके। कुल मिलाकर वो पट्टी ये कहना चाहती है कि भाई अभी तू शुरुआत की 5 साल एंजॉय कर बराबर, फिर पूरी ज़िंदगी तू आगे पछताना। वो पट्टी ये नहीं कहती कि तू अभी के 5 साल काम कर, हार्डवर्क कर, फिर आगे के साल मज़े करना। पर वो अभी ये कह रही है फ़िलहाल के प्रेजेंट में जी, आराम से 5 साल एंजॉय कर, फिर भली पूरी आगे की लाइफ बर्बाद हो गई। इंसान को वो पट्टी कहती है प्रेजेंट में जी, बस तू फ्यूचर की सोच ही मत। और ये पट्टी कुछ इस तरह है कि इंसान को ईज़िली अवेलेबल ज़हर मिल रहा है जो कि मीठा है। इंसान को प्यास लगी है और इंसान को ईज़िली अवेलेबल ज़हर मिल रहा है, इसलिए वो ज़हर पी लेता है। वो थोड़ा-सा हार्डवर्क कर थोड़ा दूर जाकर अमृत नहीं पीना चाहता, वो बस ईज़िली अवेलेबल ज़हर पीना चाहता है, जो आगे जाकर स्लो पॉइज़न की तरह काम कर उसको फ्यूचर में डेथ प्रोवाइड करेगा, या डेथ जैसे सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंसान को पता है कि उसकी आदतें किस तरह आगे जाकर शेप लेने वाली है। उसके दोस्त आगे जाकर किस तरह उसकी इन्वायरमेंट को तय करेगी, किस तरह उसकी मेंटलिटी को तय करेगी, उसको पता होता है। उसको पता है कि इसका उसका स्क्रीन टाइम क्या नतीजा लाएगा फ्यूचर में। उसे ये तीनों चीज़ें पता होती है, दोस्त, स्क्रीन टाइम और ये जो हैबिट्स है वो किस तरह आगे जाकर रिजल्ट देने वाले, उसको सब पता होता है। पर ये जब तीनों चीज़ें साथ मिलकर प्रेजेंट में जो आनंद देती है कि मोबाइल उठाते ही तुम्हें तुरंत खुशी मिल जाती है बिना कोई हार्डवर्क करे, तो ये तुम्हें जो प्रेजेंट में रख रही है, ये एक मीठा जहर ही है जो तुम्हें हार्डवर्क कर डोपामिन लेने के लिए फोर्स नहीं कर रहा। मोबाइल तुम्हें हार्डवर्क करके डोपामिन लेने के लिए फोर्स नहीं कर रहा, तुम्हें बैठे बैठे डोपामिन दे रहा है। मतलब ये मीठा जहर तुम्हें आराम से दे रहा है, पर तुम्हारे फ्यूचर में जाकर डेफिनेटली स्क्रीन टाइम की वजह से मौत तो नहीं होगी, पर तुम डेफिनेटली पछताओगे। तुम्हारे दोस्त, तुम्हें पता है मवाली है, कुछ नहीं करते, तुम्हें वही मेंटेलिटी दे रहे हैं, वही तुम्हें पीछे रख रहे हैं, तुम उसी सर्कल में रह जाओगी पूरी ज़िंदगी। पर तुम पता है, पर तुम प्रेजेंट में उनके साथ एंजॉय करना है और खुद की लाइफ बर्बाद करनी है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी आदतें जो तुम डेली करते हो वो आगे जाकर किस तरह रिजल्ट देने वाली है, तुम्हें पता है। पर वो आदतें अभी जो सुख दे रही है, अभी जो मीठा जहर पिला रही है, वो हार्डवर्क कर अमृत लाने से बहुत अच्छी है। इसलिए तुम उस जहर को पी लेते हो, भले ही तुम्हारी फ्यूचर में इस स्लो पॉइजन की वजह से मौत हो जाए। अब यहाँ बात आती है कि प्रेजेंट में जीना अच्छी बात है, पर इन लोगों के लिए नहीं। ये इन लोगों को पता है, पर ये जानबूझकर पट्टी रखते हैं ताकि ये अभी इंजॉय कर सके, भले वो बाद में पछता है। ये बात उन लोगों की लागू होती है जो ज़्यादातर फ्यूचर में जीते हैं, जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जो वो पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि आगे जाकर ये हो सकता है, भले ही ऐसा कुछ ना हो। वो बस डिप्रेशन में चला जाते हैं, उन्हें एंग्जाइटी होती है फ्यूचर का सोचकर। जो ओवर थिंकर होते हैं उनके लिए एडवाइस यही है कि तुम प्रेजेंट में जियो, तुम इतना फालतू की टेंशन मत लो, तुम पॉसिबिलिटीज मत बनाओ, तुम इमेजिन मत करो, तुम प्रेजेंट में जियो। ये एडवाइस ओवर थिंकर्स के लिए सही है। पर इन लोगों के लिए जो बस प्रेजेंट इंजॉय कर रहे हैं, भले ही फ्यूचर गया भाड़ में, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये उस मेंटेलिटी के साथ नहीं जीते कि भाई अभी मैं कुछ साल काम कर लेता हूँ, अभी कुछ साल काम कर लेता हूँ, फिर आगे मैं लाइफ को एंजॉय करूँगा। नहीं, उन्हें ऐसा है कि अभी एंजॉय कर लेता हूँ, भले ही आगे लाइफ बर्बाद हो। वो ये नहीं चाहते, पर इनडायरेक्टली उनका ब्रेन धीरे धीरे ट्रेन हो रहा है कि हाँ, तू अभी इन चीज़ों के साथ जी मज़े से, फिर तेरी वाट लगेगी तो लगेगी। क्योंकि ब्रेन को चाहिए कंफर्ट जोन।
उसको नहीं करना कोई हार्ड वर्क, उसको नहीं करना कोई बड़ा काम, उसको चाहिए कंफर्ट जोन, उसको सब बैठे बैठे चाहिए। इसलिए ब्रेन कभी फोर्स नहीं करता। वो तुम ब्रेन को उस तरह ट्रेन कर सकते हो कि या तो वो तुम्हें बर्बाद करे या वो तुम्हें आबाद करे, पर अक्सर लोग बर्बादी की राह पर तुले होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इंसान को पता होता है कि फ्यूचर कैसा होता है, फ्यूचर कैसे होने वाला है उसका इंसान को पता है। हर इंसान को पता है वो दूसरों का फ्यूचर भी तय नहीं कर सकता, प्रेडिक्ट कर सकता है कि वो अनुमान लगा सकता है कैसे हो सकता है। इंसान खुद का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, दूसरों का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, पर फिर वही पट्टी आ जाती है खुद के सामने। खुद का फ्यूचर जब देखता है कि हाँ छोड़, फ्यूचर मत देख, अभी तू बस इन चीज़ों को एंजॉय करिए, मीठा जहर है इसको पी ले, भले ही बाद में जाके मौत हो।